इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन एक ऐसी ड्रग है जो आपको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में शायद न मिले, क्योंकि ये कुछ ख़ास किस्म के मरीज़ हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ख़ास किस्म के लोग हैं जिनको ये प्रेस्क्राइब की जाती है। टैबलेट्स का आज हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा सिरप और इंजेक्शंस और कैप्सूल भी इसके अवेलेबल हैं। टैबलेट्स में 20 mg की डोज आपके सामने है। स्पेसिफिक डिजीज़ है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, IBS के नाम से जानी जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बावल कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो आपकी छोटी आंतें हैं आपके पेट में, उनमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत दुश्वार हो जाती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान को बिल्कुल भी आराम नहीं आता, कंफर्ट नहीं मिलता। कभी फ्लैटुलेंस हो रही है, कभी ब्लॉटिंग होती है, कभी डायरिया हो रहा है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बहुत ही अजीब किस्म की कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में 20 mg की ड्रग ली जाती है दिन में 4 बार, और अगर कोई अफ़ाका नहीं होता तो 40 mg की ड्रग भी ली जा सकती है दिन में 4 बार। 2 हफ्तों के बाद डोज़ इंक्रीज़ होती है। अगर टैबलेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। 10 से 20 mg का इंजेक्शन है। अब अगर आप देखें, स्पेसिफिक ड्रग है प्रेमलिटिनाइड, इसके साथ कभी भी आपने एक साथ ड्रग नहीं देनी होती डाइसाइक्लोमीन, बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट या इंटरेक्शन हो सकता है। और भी काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो आप इनके साथ नहीं दे सकते हो। एडवर्स इफेक्ट्स पे आ जाएँ तो सर चकराना, मुँह में बिल्कुल सूख जाना, ब्लड विज़न सही से देख ना पाना, नींद कभी-कभी ज़्यादा आती है और थकावट महसूस करते हैं। और कुछ वार्निंग साइन्स याद रखिए। एक तो IBS है, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इंटेस्टाइन की और मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये ड्रग कभी नहीं देनी होती, जैसे कि पैरालिटिक इलियस, जैसे कि अगर बच्चे को दूध पिला रहे हो। इसके अलावा टॉक्सिक मेगाकोलोन एक डिज़ीज़ होती है बड़ी आंतों की। इसके अलावा यूरोपैथी हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर बना हुआ हो, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जिसका मतलब होता है कि आपको बर्न, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है, HCl मैदे से ऊपर आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है मैदे में। ऐसी कंडीशन के दौरान डाइसाइक्लोमीन नहीं देनी होती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही कोई भी ड्रग यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।